मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्गा की गोद में वैशाख शुल्क 9 मई 1540 को एक बालक का जन्म हुआ और जिसका नाम रखा गया प्रताप सिंह सिसोदिया। वह मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह द्वितीय और रानी जवंताबाई के सबसे बड़े पुत्र थे। बचपन से ही प्रताप की आंखों में स्वतंत्रता की चमक थी। वह अक्सर अरावली की पहाड़ियों में भील समुदाय के साथ विचरते थे। उनके साथ मिलकर युद्ध कलाएं सीखते थे। भील उन्हें प्यार से कीका कहकर बुलाते थे, मानो कोई जंगली शेर का बच्चा हो। और समय की धारा इसी तरह बहती रही। एक दिन 1568 में उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो गई और इसके बाद उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन संभाला। लेकिन उनका राज्याभिषेक इतना आसान नहीं था। उनके राज्य अभिषेक में कई अड़चनें आई और उन्हीं दिनों मुगल बादशाह अकबर की नज़र मेवाड़ पर पड़ी। अकबर जो हिंदू राजाओं को अपने अधीन करता था, उसने प्रताप को संदेश भेजा और अधीनता स्वीकार करने को कहा। लेकिन प्रताप का हृदय राजपुताना के स्वाभिमान की आग से जलता था। उन्होंने चारों दूतों जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्हें कहा कि मैं कभी झुकने वालों में से नहीं हूं। और उनके इस इनकार करने के बाद मानो अकबर को आग लग गई हो। और इस बात का साक्षी है 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध का मैदान। उस समय मुगल सेना के पास 80,000 सैनिक और 10,000 घुड़सवार थे और उनका सामना करने के लिए प्रताप के पास मात्र 3,000 घुड़सवार और 400 भील धनुषधारी थे और कुछ हाथी थे। युद्ध अनोखा था। प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जो बिजली की तरह दौड़ता था, उसने आश्चर्यजनक वीरता दिखाई। लेकिन युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहने लगी। तभी प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने उन्हें गुप्त रूप से बचाया ताकि मेवाड़ का शासन कायम रह सके। तभी उनके वफादार सरदार झालामान ने राजा का राज्य अभिषेक का भ्रम पैदा किया और प्रताप को सुरक्षित यहाँ से निकाल लिया। और इस दौरान चेतक घायल होकर मर गया और इस बात का प्रताप को बहुत दुख हुआ। लेकिन प्रताप हार मानने वालों में से नहीं थे। हल्दी घाटी में मुगलों की जीत हुई, पर प्रताप का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद प्रताप जंगलों और पहाड़ों में छिप गए। उन्होंने छापामार युद्ध नीति को अपनाया। रात के अंधेरे में हमला और दिन में गायब। उनके वफादार मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति उन्हें दान कर दी, जिससे उनकी सेना मजबूत हुई। और 1582 में दिवेर छापली के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को बुरी तरह से हराया। धीरे धीरे 1579 से 1585 तक, जब अकबर अन्य मोर्चों पर व्यस्त था, प्रताप ने मेवाड़ के 36 किलों और क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। उदयपुर, मंडलगढ़, खानवा सब वापस मेवाड़ में हो गए। यह था मेवाड़ का मैराथन, लंबा, कठिन लेकिन विजयी। प्रताप का पारिवारिक जीवन भी संघर्ष भरा था। उनकी 11 पत्नियां और 17 पुत्र थे, जिनमें 5 पुत्रियां थीं। प्रताप के बाद उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह ने उनकी गद्दी संभाली। प्रताप सादगी से जीते, कभी घास की रोटियां खाई, कभी जंगल के फल, लेकिन उनका हृदय विशाल था। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे अपने लोगों के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थे। वह मुगलों के आगे कभी नहीं झुके। अंत 19 जनवरी 1597 को चावंड के जंगलों में 56 वर्ष की आयु में एक शिकार के दौरान चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। अकबर को जब उनके निधन का समाचार मिला तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि अकबर उनके साहस का प्रशंसक था। आज भी महाराणा प्रताप स्वतंत्रता, वीरता और स्वाभिमान की मिसाल है। उनकी कहानी बताती है कि एक योद्धा का हृदय कभी हार नहीं मानता। तो इसी के साथ इस वीडियो को विश्राम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।